ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जीव विज्ञान में जो है ये 13वां टॉपिक है, चिकित्सा विज्ञान, इससे जुड़े हुए। इसके बाद जो है फिर स्टार्ट होगा वनस्पति विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न, ठीक है, अगले वीडियो से। तो फिलहाल जो है ये ब्लैक बुक है और इसी से चल रहा है रिवीजन सीरीज। और इसमें TCS द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के द्वारा, उन्हीं बुक के द्वारा जो है कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में सामान्य उपवास रक्त शर्करा का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 80 से 100 मिलीग्राम जो है होता है। 80 से 100 मिलीग्राम होता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। एड्स का विस्तार क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चेचक के टीके का खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। हैजा बैसिलस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। तपेदिक के खिलाफ क्या प्रभावी है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से ATP के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो 2। एक हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन। DPT वैक्सीन को के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये जो है एक संयुक्त टीका के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक्यूपंक्चर है तो सुइयों के साथ एक उपचार विधि। पीला बुखार किसके द्वारा प्रेषित होता है? तो ये जो है एडीज मच्छर के द्वारा प्रेषित होता है। ड्रॉपसी का कारण बनने वाला तेल है तो आर्गेमोन तेल। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल का जमा होना किसका कारण होता है? तो गठिया रोग का कारण होता है। कौन सा रासायनिक पदार्थ कला और शिल्प के लिए प्रयोग किया जाता है एवं एनीमिया और ल्यूकेमिया का कारण हो सकता है? तो बेंजीन। निमोनिया का नया रूप सार्स कहाँ से शुरू हुआ? तो चीन से। आगे देखिए, ज़्यादा शराब पीने वाले लोग आमतौर पर किससे मर जाते हैं? तो सिरोसिस बीमारी से मर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है? तो सिरोसिस जो है नहीं फैलता है। बाकी जो है एड्स, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस फैलता है। टिटनेस के कारण होता है? तो क्लास्ट्रीडियम टिटानी जीवाणु के कारण होता है। अपर्याप्त आयोडीन आहार का कारण बन सकता है? तो बढ़े हुए थायराइड का कारण बन सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो प्रभावित व्यक्ति को ताज़ा ऑक्सीजन के संपर्क में लाकर। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया जो है फॉलिक एसिड के कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी से होता है तो घेंघा रोग होता है। रक्त में यूरिक एसिड के उच्च स्तर का कारण बनता है तो गाउट का कारण बनता है। रक्ताल्पता में किसकी सांद्रता घट जाती है? तो हीमोग्लोबिन की सांद्रता घट जाती है। उच्च रक्तचाप शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है तो रक्तचाप में वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। निद्राहीनता के लिए प्रयुक्त चिकित्सा शब्द है तो अनिद्रा है। भेड़, बकरी, गाय और भैंस में जौन रोग के लिए CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित कौन सा टीका निर्मित किया गया है ताकि उनका प्रतिरक्षण किया जा सके और दूध और मांस उत्पादन में वृद्धि हो सके? तो JD वैक्सीन। हाइपोग्लाइकेमिया संदर्भित करता है तो रक्त में शर्करा के निम्न स्तर को। तपेदिक यानी TB या बोले तो क्षय रोग का कारक एजेंट है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु। बेहोशी की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला एंटीबायोटिक कौन था? तो पेनिसिलिन था, जिसका खोज कौन किया है? कमेंट बॉक्स में बताइए। कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाने वाली नोबेल गैस है तो रेडॉन है। होम्योपैथी के संस्थापक हैं तो सैमुअल हैनीमैन। बाजार में गर्भ निरोधक गोलियां में होता है तो स्टेरॉयड हार्मोन होता है। इंजेक्शन या हाइपोडर्मिक सुइयों को शामिल करने वाली चिकित्सा प्रक्रियाओं के अत्यधिक भय को कहा जाता है तो ट्रिपैनोफोबिया। आमतौर पर श्वेत प्लेग के रूप में क्या जाना जाता है? तो यक्षमा बोले तो TB। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है तो बच्चों के टीकाकरण से। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर की असामान्य वृद्धि के कारण होती है तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि के कारण होती है। BCG टीकाकरण किस उम्र में दी जाती है? तो 15 दिनों के भीतर जो है दी जाती है। मधुमेह रोगियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्वीटेक्स में ऊर्जा की मात्रा होती है तो 0 कैलोरी होती है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है वीडियो समाप्त हुआ। और वीडियो अगर पसंद आता है, रिवीजन अच्छा होता है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करा करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।